मैम दूसरा कॉलेज जो स्टार्ट हुए दिल्ली में, जैसे दिल्ली कॉलेज स्टार्ट हुआ, और एक मास्टर रामचंद्र जी रामचंद्र जी जो है, जी 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 बिल्कुल। उनके ऊपर आपने कितना काम किया, कितना मैंने रेफरेंस बहुत है? कुछ लिखा है। वो मेरी एक बहुत ही फेवरेट पर्सन, कैरेक्टर कह लीजिए, अच्छा। हैं। अम, दिल्ली कॉलेज की अगर बात की जाए, ये कई लोग ये नहीं जानते हैं कि दिल्ली कॉलेज था जो कि दिल्ली का पहला वेस्टर्न स्टाइल कॉलेज था। पहले तो मदरसे हुआ करते थे, और कई सारे दिल्ली वॉज अ सेंटर ऑफ लर्निंग। तो बहुत टाइम से, सल्तनत टाइम्स में देख लीजिए, मुगल टाइम्स में देख लीजिए, बहुत लोग आसपास से आते थे, आसपास से नहीं, दूर से आते थे यहाँ पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए। तो इट वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग। और अंग्रेजों के टाइम में, जब अंग्रेजों ने यहाँ पे पहले राज करना शुरू किया, 1803 में यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हुआ, वो जानते थे कि हाँ, दिल्ली में लोग आते हैं बाहर से पढ़ने और आना चाहते हैं पढ़ने। तो उन्होंने कहा कि हम एक वेस्टर्न किस्म का एक कॉलेज बनाते हैं। उनका जो आइडिया था वो ये था कि देखिए, हमें अपने राज के लिए भी ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि अंग्रेज़ी पढ़ सकें, अंग्रेज़ी साइंस में और बाकी तौर तरीकों में जिनको जानते हों। तो उन्होंने ये एक शुरू किया। पर 1825 में ये शुरू हुआ। उसमें अंग्रेजी भी पढ़ानी शुरू हुई, पर उसके साथ साथ, क्योंकि वो उसकी अलग वजह है, पर जो इसमें जो अलग बात थी वो ये थी कि कुछ काफी हद तक उर्दू भी यहाँ पे, उर्दू मीडियम था। अच्छा, उर्दू मीडियम था, अंग्रेजी भी था और उर्दू मीडियम भी था। और यहाँ पे फारसी, अरबी, संस्कृत भी पढ़ाई जाती थी और अंग्रेजी भी पढ़ाई जाती थी। तो ये एक बहुत ही फर्क किस्म का इंस्टीट्यूशन बना। और इसमें ऐसे लोग, कई सारे बहुत इंटरेस्टिंग लोग हुए, जैसे मोहम्मद बाकर, जो दिल्ली उर्दू अखबार के बाद में एडिटर बने, और 1857 में असल में पहले बहुत प्रोमिनेंट रोल था। इनफैक्ट वो उर्दू, इनफैक्ट इंडियन जर्नलिज्म के पहले शहीद माने जाते हैं। तो क्योंकि उनको बाद में एग्जीक्यूट कर दिया गया अंग्रेजों से। तो इस किस्म के लोग दिल्ली कॉलेज से निकल के आए। उनमें से एक है मास्टर रामचंद्र, जो पढ़े भी वहाँ और उन्होंने पढ़ाया भी वहाँ। और वो बहुत इंटरेस्टिंग शख्सियत है, मैथमेटिशियन थे और जाने माने मैथमेटिशियन थे। उनकी किताब इंग्लैंड में भी काफ़ी पॉपुलर हुई, लोगों ने बहुत उसको सराहा। और वो सिर्फ साइंटिस्ट थे ही नहीं, वो साथ में ये भी चाहते थे कि साइंटिफिक जो नॉलेज है वो आम जनता में फैले। तो उन्होंने वो शुरू किए पॉपुलर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स जिसमें साइंस की बातें हों। आम जो कॉलेज में नहीं पढ़ रहे हैं, जो शायद सिर्फ मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स ही पढ़ते हैं, उनको भी पता चले मॉडर्न साइंस क्या है। और वो ही नहीं, उन्होंने ये भी शुरू किया कि हम सोशल चेंज की भी बातें करें। तो उन्होंने शुरू की बात, तो इनफैक्ट काफी कंट्रोवर्शियल हो जाता था, क्योंकि कई बार वो ये बात करते थे कि जो रिलीजियस किताबों में जो सुपरस्टिशन वाली बातें कही लिखी हुई हैं, उनको डिबंक करना। कि ये हमको क्या क्या सीख दी जा रही है, ये साइंस की नजर से अगर देखा जाए तो ये गलत है। तो वो इसको भी क्वेश्चन करते थे, और सोशल नॉर्म्स को भी, कि जैसे कि विडोरी मैरिज की बात है, कि उसके खिलाफ, कि विडोरी मैरिज के खिलाफ जो मूवमेंट चल रहा था उसको डिबंक करने के लिए, कि नहीं, विडोर मैरिज होनी चाहिए, वो कहना चाह रहे थे वो। तो इस तरह के सोशल इश्यूज पे भी वो अपनी बात रखते थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग शख्सियत है।